जय हिंद। अमृत स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए ये केबीसी नैनो का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। इससे पहले 5 तक हो चुका है। अगर वो आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो उसे देख लीजिएगा। उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। और इसमें 20 मॉडल सेट है, तो हम लोग 20 मॉडल सेट को देखेंगे। और चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। 150 प्रश्न हम लोग देखेंगे। और इस प्रैक्टिस सेट का कटअप जो रखा गया है 100 प्लस है। अगर 100 प्लस आप कर रहे हैं तो एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। और इस प्रैक्टिस सेट में जितना भी क्वेश्चन है एग्ज़ाम फ्रेंडली है। ये प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छा है, तो इसे आप लोग पूरा देखिएगा। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, फिर ऑप्शन को फिर आंसर कीजिएगा, फिर हमारे आंसर से अपना आंसर मिलाइएगा। और आंसर करने के लिए मैं आपको 4 से 5 सेकंड का टाइम दूंगा। उसके बाद से आंसर बताऊंगा। तब तक आप लोग चारों ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा और फिर हमारे आंसर से अपना आंसर मिलाइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिले। और इसका अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। और वीडियो के साथ साथ आप लोग आंसर भी बनाते चलिए। मैं पीडीएफ दे दूंगा, वहाँ से आप लोग आंसर इसका बना करके मिला लीजिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? देखिए, 1608 ईस्वी में कैप्टन विलियम्स हॉकिंस इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आया था। तो इस तरह से इसका राइट आंसर विलियम हॉकिंस हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, समुद्री मार्ग से अफ्रीका के चारों ओर की यात्रा करते हुए भारतवर्ष के पश्चिमी समुद्री तट पर पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? इसमें ई ऑप्शन है, तो उसे भी आप लोग देखिएगा। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, वास्को डिगामा। क्वेश्चन कह रहा है, 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? 1942 ईस्वी में कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पर प्रस्तावित किया गया था। इस सम्मेलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये कराची अधिवेशन में कहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 45वां अधिवेशन जो हुआ था 1931 ईस्वी में कराची में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो किए थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पास किया गया। और इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा। तो इसलिए ये अधिवेशन इम्पोर्टेंट हो जाते थे। इसे के बारे में आप लोग पूरा कंप्लीटली पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन कर रहा है, किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक है? क्वेश्चन देखेंगे इसका आंसर। देखिए, इसमें जितना भी क्वेश्चन है सारे एग्जाम फ्रेंडली है, तो इसे आप लोग पूरा कंप्लीटली एक बार देख लीजिएगा। और पीडीएफ टेलीग्राम पर दिया जाएगा और आंसर आप लोग बनाते चलिए साथ ही साथ वीडियो के साथ साथ। और फिर आप लोग एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा 1 से 2 बार। अपने आपके पास आंसर रहेगा, उससे मिलाते रहिएगा, करते रहिएगा। और इसका राइट आंसर बी जो रोल ने कहा था, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। लंदन टाइम्स के संवाददाता
वैलेंटाइन चुरोल ने तिलक को भारतीय शांति का जन्मदाता कहा था और इसी कारण तिलक ने चुरोल के विरोध मानहानि का मुकदमा लगाया और लड़ने के लिए इंग्लैंड गए थे। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। माउंटबेटन योजना आधार बनी, किसकी आधार बनी भाई? और ये जो हुआ था माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के देश के विभाजन का आधार बनी। इस योजना को 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, देश के विभाजन के। 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने तक चला था? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 28 महीने तक। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सर टीवी सुप्रू ने। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में ये। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सर शंकर नायर। निम्नलिखित युगों में से सही सुमेलित नहीं है, नहीं पूछ रहा है। तो देवगिरी ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। बी जो है कि सही नहीं है। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत पर आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था और 1312 ईस्वी में रामचंद्र देव की मृत्यु के बाद उनका पुत्र शंकर देव शासक बना। क्वेश्चन कर रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और हम लोग सुमेलित करेंगे। कंधार कला जो था कुषाण था, और जूनागढ़ शिलालेख जो था रुद्र दमन था, और मलिन पंदोह जो था ये मिनेंडर था, और ताग शिलालेख जो था पथिक था। तो इस तरह से इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अमीरे कोही एक नया विभाग की सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। ये कृषि के विकास के लिए एक नया विभाग अमीर कोही की स्थापना की गई थी। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। जैनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, हुसैन शाह। ऋग वैदिक काल के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, गायों को समझा जाता था। निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य करवाया था? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, दंती दुर्ग। क्वेश्चन कर रहा है चाकेंज खां का मूल नाम क्या था? मूल नाम जो था तेमुचिन था। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन जुड़े थे और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। अपनी फांसी के पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल। और इनको देखिए, गोरखपुर जेल में अपनी फांसी से पूर्व अपने एक साथी द्वारा दिए गए दूध को अस्वीकार करते हुए राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा।
और इन्हें कहाँ फांसी दिया गया था, तो इसे आप लोग याद रखिएगा, गोरखपुर जेल में। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? खरोष्टी हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कैप्टन सलीम। इंडियन फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, ये हो जाएगा CR दास। क्वेश्चन कर रहा है, स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर जो होगा सी हो जाएगा, बालपुत्र देव। क्वेश्चन कर रहा है, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, हैदराबाद का निजाम। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा, अकबर के शासनकाल में हुआ था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिका का लेखक कौन था? यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। देखिए, यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन हुआ था क्रमशः, पहला जो हुआ था, पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच आए थे, उसके बाद अंग्रेज आए थे, उसके बाद डेन आए थे, उसके बाद फ्रांसीसी आए थे। और गए कौन थे पहले? तो जाने में पहले डेन थे, उसके बाद से डच थे, उसके बाद फ्रांसीसी थे, उसके बाद अंग्रेज थे और लास्ट में पुर्तगाली थे। तो इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। और 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने 1599 में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने का अधिकार पत्र दे दिया था। इस समय भारत में अकबर का शासन था, तो इसे आप लोग याद रखिएगा, अकबर का शासन था। और ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी पहली फैक्ट्री लगाने की अनुमति जो दिए थे वो जहांगीर ने दिए थे। जहांगीर के द्वारा 1608 ईस्वी में दे दी गई थी। अब भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली जो थे 1498 ईस्वी में आए तथा सबसे बाद में गए कब थे, तो 1961 ईस्वी में भारत से वापस लौटे। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंडिका का लेखक कौन था? और इसका राइट आंसर मेगास्थनीज हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या रहा है, फ्रंटियर गांधी किसने कहा जाता था? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, बी हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान को। पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 1761 ईस्वी में 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अम्बाली तथा मराठों के बीच हुई थी, जिसमें मराठों की हार हुई थी। बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी में। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? राइट आंसर जो होगा ये हो जाएगा, अजीवकों के द्वारा। इसका राइट आंसर
ये हो जाएगा अजीविकों के द्वारा। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? B.S. वांकर, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? और इसका राइट आंसर 26/1/1930, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। विश्व के भूगोल से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी निम्न में से किन प्लेटों में पाए जाते हैं? और इसका राइट आंसर मध्य महाद्वीपीय पेटी और परी प्रशांत पेटी, इसका राइट आंसर 2 और 3 हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है भारत अवस्थित है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है असम कुल मिलाकर कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है? और इसका राइट आंसर देखेंगे असम राज्य के पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, अर्थात 7 राज्यों से घिरा हुआ है, राज्यों की सीमा छूती है, तथा 2 देश भूटान और बांग्लादेश की भी सीमा असम राज्य से मिलती है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है रेंगूर किसका नाम है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर काली मिट्टी का, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? और इसका राइट आंसर 89 हो जाएगा, सी हो जाएगा। हरित क्रांति के कारण निम्नलिखित फसलों में से किसके उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई? और इसका राइट आंसर सी बी हो जाएगा, गेहूं। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तत्पत स्थल है, तप्त स्थल है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पश्चिमी घाट। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? नहीं पूछ रहा है। और इसका राइट आंसर मैक्सिको हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है किसके निकट? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, पुलिकट झील के। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? और इसका राइट आंसर महानदी हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सौर परिवार में सबसे तप्त ग्रह कौन सा है, गर्म ग्रह कौन सा है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग वीनस जो है सबसे ज़्यादा है, अधिक तापमान है इसका 100 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान है, इसका राइट आंसर वीनस हो जाएगा। देखिए वीनस बुध की तुलना में सूर्य से अधिक दूर स्थित है, तथापि यह सर्वाधिक गर्म ग्रह है। इसका सूर्य के सम्मुख अधिकतम तापमान जो है 100 डिग्री सेल्सियस है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन मृदा से संबंधित है? इंडेफिक, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंग अनुपात न्यूनतम है? और इसका राइट आंसर देखेंगे, देखिए उत्तर प्रदेश में जो है कुल जो है 902 पर, शहरी जो है 906 है और ग्रामीण है 885। और केरल में जो है टोटल है
964, जिसमें शहरी है 965 और ग्रामीण है 963। और हरियाणा में है 834 कुल है, और शहरी क्षेत्र में है 832 और ग्रामीण क्षेत्र में है 835। जम्मू और कश्मीर में देखेंगे तो जम्मू और कश्मीर में जो है टोटल है 862, जिसमें शहरी है 850 और ग्रामीण जो है 865 है। तो सबसे कम जो है ये है हरियाणा में, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। हरियाणा में टोटल है 834, जिसमें शहरी जो है 832 है और ग्रामीण जो है 835 है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, न्यूनतम है इसमें। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? और यह है बी 22 मई को। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मीथेन। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोत में से कौन पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता है? नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सौर ऊर्जा। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है किस पर? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, वायुमंडल में नमी पर। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जल मार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, लुडविन नहर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। देखते हैं हम लोग इधर। एक तरफ जनजातीय है और दूसरी तरफ क्षेत्र है। देखिए इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, कौन सही सुमेलित है कौन सुमेलित नहीं है। किर्गिज जो है मध्य एशिया है, और वोसमैन जो है ये है कलहारी, और एनु जो है जापान है, और बधु जो है अरब है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आप लोग एक बार मिलान कर लीजिएगा। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है अन्ना ई मूडी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, हेलोक्लाइन। निम्न नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, गोदावरी नदी को। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसका पेरू हो जाएगा, माउंट एंटना को जो होगा इटली हो जाएगा, और कोलिमा का मैक्सिको हो जाएगा, और मेरोपी को इंडोनेशिया हो जाएगा। और इस तरह से हमारा आंसर जो होगा सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? नहीं पूछ रहा है। देखिए नाथुला सिक्किम का प्रमुख दर्रा है, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है। ये जो है अरुणाचल प्रदेश नहीं होगा, इसका राइट आंसर सिक्किम होगा। यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कर रहे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। करते हैं हम लोग। इरी जो है इसका 2 हो जाएगा, और इसका बेरी हो जाएगा, बैरी, और इसका जो होगा और इसका ये हो जाएगा। तो इस तरह से इसका राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा। कुमायूंग हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सतलज और काली। राष्ट्रीय
वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई थी। कब? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 1992 में। अगला क्वेश्चन है राज्य व्यवस्था से, तो देखेंगे हम लोग। कह रहा है विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा राष्ट्रपति को। केंद्र तथा राज्यों के विवादों का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? वो है, और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा प्रारंभिक। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 में सर्वोच्च न्यायालय के उन अधिकारों का वर्णन है जिसके तहत केंद्र और राज्यों के विवादों का समाधान किया जा सकता है। यह उच्च न्यायालय के प्रारंभिक अधिकारिता के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में कौन सा सूचीबद्ध है? और इसका राइट आंसर समान कार्य के लिए समान वेतन, ये सही है। और समान नागरिक संहिता, ये भी सही है। ये दोनों गलत है, तो इस तरह से इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा, शिक्षा का अधिकार। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा संवैधानिक निकारण का अधिकार। इसका राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर क्या रहा है संवैधानिक निराकरण का अधिकार। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन क्या रहा है भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और दूसरा किस राज्य में आरंभ की गई थी? भारत में पंचायती राज का सीढ़ी गणेशाय जो हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में हुआ था। उसके बाद आंध्र प्रदेश में हुआ था, और ये आंध्र प्रदेश जो है अपनाने वाला दूसरा राज्य है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एकल हस्तांतरण के द्वारा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। कह रहा है मौलिक अधिकारों के अंत में कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता के अधिकारों से संबंधित है ये, और 17 जो है अस्पृश्यता से संबंधित है, और 23 जो है व्यापार 23 जो है अवैध व्यापार से है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा इस तरह से। क्वेश्चन कह रहा है प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा JBM मलवंकर। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा PA संगम। किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वासीय प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा लोकसभा।
उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 5। निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? भारत के मानववादी को। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च सदन में बिहार को कितनी सीटें मिली है थी? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 8। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा विधान परिषद। इसे आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा विधान परिषद। क्वेश्चन कर रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZJ, ये याद रखिएगा आप लोग, के अनुसार सहकारी समिति के निर्देशकों की अधिकतम संख्या हो सकती है। और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 21। निम्नलिखित में से किस वाद ने भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा प्रतिपादित की? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। साइंस से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट है? और इसका राइट आंसर सल्फोनेट है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बैकलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है? बैकेलाइट। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है जलयोजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा CuSO4 5H2O। निम्न में से कौन सी धातु विद्युत की बेहतर सुचालक है? देखिए सुचालक पूछ रहा है। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा चांदी जो है। चाइनीज खाना में आमतौर पर प्रयुक्त सिरका वास्तव में इनमें से क्या है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा एसिटिक एसिड। एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा ताप की खराब अवशोष तथा अच्छी प्रवर्तक। विद्युत सेल स्रोत है। और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा विद्युत धारा का। जब दो परमाणुओं के बीच अबंधन बनता है तो प्रणाली की ऊर्जा घटती है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा लोहा। जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है?
इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, प्लासिडमन। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, नाइट्रोजन जो है। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है विटामिन ए की। ऑक्सीजन अनुपस्थिति होती है केरोसिन में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। डीएनए की खोज किसने की? इसका सारा क्वेश्चन एग्जाम फ्रेंडली है, तो इसे आप लोग पूरा शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नाभिक में पाए जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ है जो गुणसूत्र के रूप में व्यवस्थित होकर माता पिता के से शारीरिक गुणों को संतान में हस्तांतरित करता है। डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिस्चर ने वर्ष 1869 ईस्वी में की थी। जेम्स वाटसन एक फ्रांसीसी क्रिक ने 1953 में डीएनए की संरचना से संबंधित डीएनए अणु का द्विदलीय प्रतिरूप की। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें और इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं। और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ऊर्ध्वापतन। साबुन ग्रीस को हटाता है। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पैसीकरण द्वारा। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? और इसका राइट आंसर ब्यूटेन हो जाएगा। मेंडेल का आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, लैंगिक जनन। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि? ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। सोने में घोला जा सकता है। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में सोने को घोला जा सकता है। क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्देशित करती है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, वेग। दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? और इसका राइट आंसर वोल्टामीटर हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ट्यूबलाइट का प्रकाश किस पर निर्भर करता है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ट्यूब की शीशा पर। गतिज ऊर्जा का समीकरण कौन सा है? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, वॉशिंग सोडा किसका सामान्य रूप है? सामान्य नाम है। वॉशिंग सोडा का किसका सामान्य नाम है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, धोने वाला सोडा या वॉशिंग सोडा। रासायनिक नाम जो होता है सोडियम कार्बोनेट। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, ऑक्सीजन हो जाएगा, डी हो जाएगा। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा के किस भाग में होती है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आहार में लवण का मुख्य उपयोग है? भोजन को स्वादिष्ट बनाना। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा।
पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह अनिवार्य अमीनो एसिड से में भरपूर होता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन है, गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है। वसा की, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अर्थव्यवस्था, प्रभावी राजस्व घाटा किस केंद्रीय बजट में पेश किया जाता है, किया गया, और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 11 और 12 में। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा मिश्रित। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध होगा, और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग में। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ट्राइसेम एक कार्यक्रम है, और ग्रामीण विकास का, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक है आरबीआई, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। साख पत्र दिया जाता है, और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा एक आयातकर्ता द्वारा। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की, और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा BKR राव, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्न में कौन सा केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्यों द्वारा एकत्रित एवं आवंटित किया जाता है, और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग ए हो जाएगा स्टाम्प शुल्क। निम्नलिखित करों में कौन सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है, और इसका राइट आंसर स्थानीय मेले पर कर, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई थी, और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 2010। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थक मूल्य निर्धारण संबंधित संतुष्टि करता है, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा कृषि लागत एवं कीमत उद्योग। निम्नलिखित में से कौन स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं करता है, और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर जो होगा आपका ये हो जाएगा नाबार्ड। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक दायित्व अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, नहीं पूछ रहा है, और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा ग्रामीण उद्योग। निम्न में से किस वर्ष में असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 2008। गिल्ड एजेड में विपणन संबंधित है, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ से मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो मैथ का मैं केवल आंसर बताते चलूँगा, आप लोग इसे बना लीजिएगा वीडियो को पूछ करके, और हमारे आंसर से अपना आंसर मिलाइएगा, क्योंकि मैथ का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है। 10 प्रश्न रहेंगे एग्जाम में, तो इसे आप लोग पूरा प्रैक्टिस कीजिए और बनाइए। क्वेश्चन कह रहा है, और इसका आंसर हम लोग देखेंगे। इसका राइट आंसर जो होगा सी हो जाएगा। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग बना सकते हैं, केवल भाग कर देना है इसमें 30.5 × 100 इक्वल टू
375 आप लोग निकाल लीजिएगा। उसके बाद से इसका आंसर देखेंगे हम लोग 27 का क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग, और देखेंगे 27 का आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा 61 मिनट। ये भी आसान है। इसका देखेंगे हम लोग आंसर, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग, और इसका राइट आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग तो डी हो जाएगा 40 दिन। इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 184 दिन, सॉरी 184। क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग, मैं इसका आंसर बताता हूँ। और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 4 घंटा। इसका राइट आंसर देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग, और इसका राइट आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 0 हो जाएगा। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। यहाँ से बिहार स्पेशल का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो देखेंगे हम लोग, बिहार पंचायतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा स्वामी साजानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर जो होगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 1632 ईस्वी में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या रहा है, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धरवाड़ा भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसका राइट आंसर रोहतास हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 12। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा राजगीर में। क्वेश्चन क्या रहा है, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्य एवं सूर्यास्त होता है? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा आर्यभट्ट। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा पटना। ये क्वेश्चन विवादित क्वेश्चन था, पूछा हुआ था ये 64 बीपीएससी में, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। 25 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह में दानापुर यानी पटना रेजिमेंट में के भारतीय सिपाहियों में शामिल हुए। इसके बाद दानापुर के सिपाहियों के साथ मिलकर उन्होंने आरा शहर पहुंचकर उस पर कब्जा किया था, और बाद में रामगढ़ कैमूर के सिपाहियों के साथ बांदा रीवा, आजमगढ़, बनारस, बलिया, गाजीपुर और गोरखपुर जैसे कई ब्रिटिश ठिकानों पर अधिकार किया। उनके देखेंगे, निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा चंपारण। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुआ के पास गंगा में मिलती है?
और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग बी हो जाएगा। पुनपुन नदी जो है फतुहा के पास मिलती है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, हाजीपुर। बिहार के उद्योग का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी में। और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, पटना में। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बाढ़ के लिए। पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से सीधे जुड़ा हुआ है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन इसमें बहुत सारा है। और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, काठमांडू, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी एवं रांची। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, बिहार में यद्यपि जमींदारी सार्वजनिक रूप से 1952 में हटा दी गई, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित के हाथों में रह गया। और इसका राइट आंसर प्रधान जाति के हिंदू। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए, जमींदारी उन्मूलन कानून के तहत बिहार में 1852 में सर्वाधिक रूप से जमींदारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, फिर भी भूमि का नियंत्रण प्रधान जाति के हिंदुओं के हाथ में रहा। तो इस तरह से इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही किए आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा गया हो बीच में तो उसे आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में बताइएगा। आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही किया ये भी बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।